ओके, इलस्ट्रेशन 2 चैप्टर नंबर 7 स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट करते हैं। कहता है जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड के पास 30 रिटेल स्टोर्स है ऑफ यूनिफॉर्म साइजेस, फ्रूटी एंड स्वीटी रिटेल्स अक्रॉस कंट्री। मेनली ये 3 प्रोडक्ट बनाती है, बटर जेली, फ्रूट्स एंड नट्स एंड आइसी कूल, एंड आर सोल्ड थ्रू दीज रिटेल स्टोर्स। ठीक है, JIL मेंटेन करती है स्टॉक फॉर ऑल द रिटेल स्टोर इन अ सेंट्रलाइज वेयर हाउस। ओके, गुड्स आर रिलीज फ्रॉम वेयर हाउस टू द रिटेल स्टोर एज पर रिक्विजिशन रेज बाय द स्टोर्स। ठीक है, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्टोर्स थ्रू 2 टाइप्स ऑफ वैन। गुड्स को दो तरीके के वैन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नॉर्मल और रेफ्रिजरेटेड। ठीक है, दीज वैन्स आर टू बी हायर्ड बाय हमें JIL लिमिटेड का कॉस्ट दिया हुआ है, वेयर हाउस कॉस्ट दिया हुआ है इतना सारा 2,07,000 रुपये, हेड ऑफिस कॉस्ट दिया हुआ है 1,77,000 का, रिटेल स्टोर कॉस्ट दिया हुआ है 1,89,000 का। ठीक है, हमें दिया हुआ है एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है नॉर्मल वैन का और रेफ्रिजरेटेड वैन का, क्योंकि हमें बताया गया था कि नॉर्मल वैन से भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है और रेफ्रिजरेटेड वैन से भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ओके। Chief Financial Manager asked his financial managers to calculate profitability based on 3 products sold through these retail store rather than using the traditional method। तो चीफ फाइनेंशियल मैनेजर ने कहा कि आप ट्रेडिशनल मेथड के बजाय आप इन 3 का अलग अलग मुझे प्रॉफिटेबिलिटी निकाल करके दो। हमें कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स दी हुई हैं कि नंबर ऑफ कार्टून्स पर क्यूबिक मीटर 42 है, 28 है, 40 है। नंबर ऑफ आइटम्स पर कार्टून्स 300 है, 144 है और 72 है। यानी एक कार्टून में इतने नंबर ऑफ कार्टून जितने हैं और पर कार्टून में इतने यूनिट्स हैं, यानी ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। टाइम इन वेयर हाउस इन मंथ दिया हुआ है 1 आवर, 1.5, 0.5। टाइम इन रिटेल स्टोर दिया हुआ है 1 आवर, 1, 2 एंड 1। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 84, 42, 26। परचेज प्राइस 76, 34, 22। यानी अपना कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 84 माइनस 76, ये हो जाएगा शायद 8। ठीक है, 42 माइनस 34, 6 + 2 8, ये भी 8 हो जाएगा, और 26 माइनस 22 ये हो जाएगा 4। ये हो गया अपने कंट्रीब्यूशंस। हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बटर जेली एंड आइसी कूल आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस। ठीक है, बटर जेली एंड आइसी कूल्स को रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में रखा जाना चाहिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गुड्स सोल्ड पर मंथ इतना। क्या है इसका मतलब बताता हूँ। टोटल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेटेड गुड्स सोल्ड पर मंथ इतना, कैरिंग वॉल्यूम ऑफ ईच वैन इतना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ कार्टन्स पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में 42 कार्टून्स हैं, मतलब क्या हो गया, ये रहा एक क्यूबिक मीटर, इसके अंदर 42 कार्टून्स हैं। इस तरह सो वन एक क्यूबिक मीटर में 42 कार्टून्स हैं, और हर कार्टन में 300 यूनिट्स हैं। यानी हर कार्टन में 300, 300, 300, 300 एंड सो वन। इस तरह हर कार्टन में 300 यूनिट्स हैं। यानी हमें, और टोटल अवेलेबल क्यूबिक मीटर कितना है, 40,000 क्यूबिक मीटर है। मतलब इनके पास जो स्पेस है वो 40,000 क्यूबिक मीटर जितना स्पेस है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा था इनके पास 30 रिटेल स्टोर्स है अक्रॉस कंट्री, तो 40,000 क्यूबिक मीटर जितना स्पेस होना बहुत ही कॉमन है। उस 40,000 क्यूबिक मीटर स्पेस में हम यहाँ पे एक क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं कि उस 40,000 में से एक क्यूबिक मीटर में 42 कार्टून है और 300, हर 42 कार्टून में, हर एक कार्टून में 300 यूनिट्स है। यानी उस एक क्यूबिक मीटर में 42 × 300, 12,600 यूनिट्स है। मतलब एक क्यूबिक मीटर की यहाँ बात हो रही है। ये क्वेश्चन एक क्यूबिक मीटर के हिसाब से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन एक क्यूबिक मीटर के हिसाब से सॉल्व होगा क्योंकि उसके अंदर 12,600 यूनिट्स है। ठीक है, ओके। जस्ट सेकेंड। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इतना समझ गए। ये अगर समझ लोगे, ये बेस अगर समझ लोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा कि एक क्यूबिक मीटर की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम सब एक क्यूबिक मीटर के साथ सॉल्व करेंगे। ओके,
ठीक है। अब करना चालू करते हैं। बटर जेली, फ्रूट एंड आइसिकल, ठीक है। बटर जेली, फ्रूट्स एंड आइसिकल, ठीक है। सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है, 8 8 और 4, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 42 इंटू 300, यहाँ पे 12,600 यूनिट्स है, 12,600 यूनिट्स। यहाँ पे कितने हैं, 144 इंटू 28, यहाँ पे कितने हैं, 4,032 यूनिट्स है, 4,032 यूनिट्स है। यहाँ पे कितने हैं, 40 इंटू 72, 2,880 यूनिट्स है, 2,880 यूनिट्स है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 12,600 इंटू 8, 1,08,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया 1,08,000 रुपये। उसके बाद कितना है, 4,032 इंटू 8, 32,256 रुपया, 32,256 रुपया। उसके बाद कितना है, 2,880 इंटू 4, 11,520 रुपये, 11,520 रुपये। ये हो गया अपना कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हो गया अपना कंट्रीब्यूशन। ओके, अब डीपीपी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा, देखना, ये रहा। डीपीपी निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन में से, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस बॉट इन प्राइस, परचेज प्राइस, कंट्रीब्यूशन निकल गया। कंट्रीब्यूशन में से आपको WTS, वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन स्टोर, बस यही माइनस करना होता है। क्वेश्चन में आपको डीपीपी निकालने के लिए बोल रहा है, डीपीपी, कैलकुलेट पर यूनिट डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, आपको डीपीपी निकालना है। तो डीपीपी निकालने के लिए कंट्री में से आप सबसे पहले W वेयर हाउस माइनस करोगे, देन T ट्रांसपोर्टेशन माइनस करोगे, देन स्टोर माइनस करोगे, आपका निकल जाएगा DPP, ठीक है। ओके, तो वेयर हाउस सबसे पहले निकालते हैं। वेयर हाउसिंग की कॉस्ट कितने हैं अपने पास, 27,000, 1,52,000 और 28,000। ये ध्यान रखना, ये जो लेबर है और ये मटेरियल हैंडलिंग है और ये रेफ्रिजरेशन है। तो जितने भी रेफ्रिजरेशन वाले पॉइंट्स हैं उसकी कॉस्ट ड्राइवर अलग है, उसकी कॉस्ट ड्राइवर अलग है। जितने भी रेफ्रिजरेटेड वाले गुड्स हैं उसकी कॉस्ट ड्राइवर अलग है, और जनरल गुड्स का 40,000 कॉस्ट ड्राइवर है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो 2,07,000 रुपये खर्च हुआ है, ये जो 2,07,000 रुपये खर्च हुआ है, ये 40,000 मीटर क्यूब और 25,000 मीटर क्यूब में खर्च हुआ है, टोटल खर्च हुआ है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना खर्च हुआ है, 1 मीटर क्यूब में जहाँ पे अपनी यूनिट की बात हो रही है, उस मीटर क्यूब में कितना खर्चा हुआ है, तो उस हिसाब से देख लेंगे कितना, 40,000 और 25,000। तो 27,000 और ये 28,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 40,000 से। क्यों, क्योंकि ये जनरल कॉस्ट है, ये जनरल गुड्स है, इसमें रेफ्रिजरेटेड का कॉस्ट, इसमें क्या इनके लिए रेफ्रिजरेशन बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। रेफ्रिजरेशन बस किस में लग रहा है, रेफ्रिजरेशन बस बटर जेली एंड आइसिकल में लग रहा है, ठीक है। तो 27,000 प्लस 28,000 55,000 आता है, डिवाइडेड बाई 40,000, ये आ गया 1.375, यानी 1 मीटर क्यूब में 1.375 लग रहा है। और 1,52,000 का कॉस्ट ड्राइवर अलग है क्योंकि वह रेफ्रिजरेटेड गुड्स है, तो इसका कॉस्ट ड्राइवर है 25,000 क्यूबिक मीटर, यानी 1,52,000 डिवाइडेड बाई 25,000, यानी इसका आ रहा है पर क्यूबिक मीटर में 6.08, यानी जिस क्यूबिक मीटर में अपनी गुड्स हैं उसमें 1.375 और 6.08 लग रहा है, ठीक है। अब 6.08 किसके लिए लग रहा है, 6.08 बस ये F के लिए लग रहा है, नहीं 6.08 बटर जेली एंड आइसिकल के लग रहा है, 6.08 इसके लिए लग रहा है एंड इसके लिए लग रहा है। लेकिन जो 1.375 है वो किसके लिए लग रहा है, वो तीनों के लिए लग रहा है, क्योंकि वो जनरल है, वो सभी गुड्स के लिए लग रहा है। रेफ्रिजरेशन बस रेफ्रिजरेटेड के लिए लग रहा है, और जो नॉर्मल है वो सबके लिए लग रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक और बात है, कह रहा है बटर जेली
ये जो है ये अपना पर मंथ है, ठीक है। लेकिन बटर जेली वेयर हाउस में 1 महीने था, फ्रूट्स 1.5 महीने था और आईसी कुल 0.5 महीने था। तो हमको जो ये मीटर क्यूब का वैल्यू निकला है इसको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम वो कर लेते हैं बटर जेली, यहाँ पे वो बना लेते हैं बटर जेली फ्रूट एंड आईसी कुल। तो 1.375 सब में आएगा, वेयर हाउसिंग में 1.375 1.375 1.375 एंड 6.08 सिर्फ 2 में आएगा, 6.08 एंड 6.08। अब बटर जेली सिर्फ वेयर हाउस में 1 महीने था, ठीक है, और ये 1.5 महीने था और ये 0.5 महीने था। तो उस हिसाब से कॉस्ट कितना हुआ, एक महीने के हिसाब से कॉस्ट कितना हुआ 1.375 प्लस 1.375 प्लस 6.08 ये हो गया 7.455 इंटू 1, ये हो गया 7.455 ठीक है। और 1.375 इंटू 1.5 ये हो गया 2.0625 और 1.375 प्लस 6.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये हो गया 3.7275 ठीक है। तो ये चीज़ अब हम वहाँ पे कॉपी कर देते हैं। कितना था 7.455 एक करके लिखते हैं, वेयर हाउसिंग लग रहा है 7.455 उसके बाद 2.065 एंड 3.7275 ठीक है, 2.0065 एंड 3.7275 ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। ध्यान रहे ये जो 7 रुपये 2 रुपये 3 रुपये निकला है ये इस मीटर क्यूब के लिए निकला है, ये इस मीटर क्यूब के लिए निकला है। यानी इस मीटर क्यूब में 12,600 है, यानी इनडायरेक्टली वो जो 7 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये निकला है वो इस 12,600 यूनिट्स के लिए निकला है। आपको वैसे देखने में कम लग रहा होगा कि 12,600 यूनिट्स के लिए यानी 1,08,000 यूनिट 1,08,000 जितना कंट्रीब्यूशन के लिए बस 7 रुपये लग रहा है। तो ये देखने में आपको ज़रा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इतना कम नहीं होना चाहिए, पर इतना कम है। वो जो 7 रुपये 2 रुपये 3 रुपये निकला वो इस मीटर क्यूब के लिए निकला और इस मीटर क्यूब में 12,600 यूनिट्स है, यानी 1,08,000 तक का कंट्रीब्यूशन जितना यूनिट्स है, यानी वो 7 रुपये इस 1,08,000 कंट्रीब्यूशन पे लग रहा है, यानी इस सब पे लग रहा है। ठीक है, ई कम है तो कम ही है। ट्रांसपोर्टेशन निकालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कितना है 3,200 और 4,900। कैरिंग वॉल्यूम ऑफ ईच वैन चाहे वो रेफ्रिजरेटेड हो चाहे वो नॉर्मल हो 64। सो इसको डिवाइड करेंगे हम 64 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 64 से। 3,200 डिवाइड बाई 64 ये हो गया 50 और 4,900 डिवाइड बाई 64 ये हो गया 76। 4,900 डिवाइड बाई 64 76.5625 ये हो गया 76.5625। क्या कुछ और डेटा दिया हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में जाएगा 76.5625 एंड 50। ओके, ट्रांसपोर्टेशन 1 सेकेंड, ठीक है 76.5625 76.5625 सेम चीज़ यहाँ पे आएगा 76.5625 देन 50। ओके, ये यहाँ पे कॉस्ट माइनस हो गया, ये कॉस्ट यहाँ पे माइनस हो गया। नाउ वी हैव लेफ्ट विथ स्टोर्स। स्टोर्स कितना है ये रहा, लेबर
अदर रेफ्रिजरेशन, फिर से यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे प्लस कर देंगे 47,000, क्योंकि ये नॉर्मल है, और इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 40,000 से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और इसको डिवाइड करेंगे 25,000 से, 25,000 से ना, हाँ 25,000 से, 25,000 से, तो कितना हो रहा है 47,000 प्लस 33,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ये हो गया 2, ये आ रहा है 2 पर क्यूबिक मीटर, और 1,09,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये आ रहा है 4.36, ये आ रहा है 4.36। और कुछ है, हाँ जी, बी जो है रिटेल स्टोर में 1 महीने था, फ्रूट ना 2 महीने, और ये 1 महीने, ठीक है, ओके। सो ये जो 2 है ये हर जगह प्लस होगा, और ये बस 4.36 में प्लस होगा, रेफ्रिजरेटर वाले में प्लस होगा। तो स्टोर में अगर हम करें तो 4.36 प्लस 2, यहाँ पे बस 2, यहाँ पे 4.36 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गया 6.36, 6.36, ये आ गया 2, और ये आ गया 6.36, ठीक है, 6.36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 से एंड 1 से, तो ये हो गया 6.36, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6.36। तो इसको भी एलिक्वेट कर देते हैं, 6.36, ये हो गया 4, ये हो गया 6.36, ठीक है। अब हम DBP निकालने के लिए तैयार हैं। तो 1,08,000 में से माइनस करेंगे 7.455 माइनस 76.5625 माइनस 6.36, ये आ गया 1,07,900, ये आ गया 1,07,900, और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, क्योंकि चलो वो बाद में करते हैं। यहाँ पे लिखो वैल्यू में 1,00,000, यहाँ पे लिखो 1,07,900, ठीक है। उसके बाद लिखो यहाँ पे दूसरे वाले के लिए 32256 माइनस 2.065 माइनस 50 माइनस 4, ये हो गया 32,199, ये हो गया 32,199, यानी 200 मान लो, 32,200, 32,000 सेट, 32,200। उसके बाद यहाँ पे इसको भी करो 11,520 में से माइनस करो 3.7275 माइनस 76.5625 माइनस 6.36, ये आ गया 11,433, 11,433.35। अब इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मांग रहा है पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे कितने, 12,600, 4,032 और 2,880। इसको डिवाइड करो 12,600 से, इसको डिवाइड करो 4,032 से, और 2,880, ठीक है, इसको डिवाइड करो 2,880। तो ये कितना आएगा 1,00709 डिवाइडेड बाय 12,600, ये आ गया 7.9927, यह आएगा 7.9927, ठीक है, पर यूनिट DPP, ठीक है। 32,200 डिवाइडेड बाय 4032, ये आएगा 7.986, 7.986। उसके बाद ये आएगा 11,433.35 डिवाइडेड बाय 2,880, 3.9699, ये आएगा 3.9699, ठीक है। ये हो गया अपना प्रॉफिटेबिलिटी। आंसर क्या है, आंसर क्या है, ये रहा 7.993, 7.986, 3.97, 7.993, 7.986, 3.97, आंसर मैच कर गया। बस इतना आसान था, इतना आसान था। बस आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है
कि हमारी बात 1 मीटर क्यूब में हो रही है। 1 मीटर क्यूब में ये 12,600 यूनिट्स है। सिमिलरली 4,032 यूनिट्स है। सिमिलरली 2,800 यूनिट्स है। ठीक है, भले ही ये कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, लेकिन यही ट्रुथ है, यही फैक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता, थोड़ा ट्रिकी है भी, क्योंकि यही चीज़ तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देगा कि इतना कम थोड़ी हो सकता है। अगर कंट्रीब्यूशन है तो उसके हिसाब से 40,000 50,000 के हिसाब से होना चाहिए था कॉस्ट। ये 2 रुपये 3 रुपये क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट के पास कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, पर वो सही कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं।